मुझे ये वीडियो नहीं बनानी थी, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं जो आप लोगों को बताना है सारी बातें। कुछ मेरे पास रिकॉर्डिंग आई मुझे, जो कि पता था क्या। देखो आजकल कबूतरबाजी सुनो क्या है, जो पगड़ी और तालीम से हो गया हो, हर टाइम जो होता रहता है ना, पूरी बात एक्सप्लेन कर दूंगा। मेरे जितने भी चाहने वाले हैं वीडियो को आगे से आगे बढ़ाते हैं। बाख्तर खलीफा तो वो भी है, आप भी हो, कर लो शौक। और अगर उसमें नहीं पड़ रही है तो तालीम छोड़ियो, मेरे से कर लो शौक। तालीम छोड़ियो, मेरे से कर लो। और सुनो, तुम्हारे लिए कह रही हूँ बस, मैं और किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ। कोई भी उस्ताद, चाहे पगड़ी वाले हों चाहे बिना पगड़ी वाले हों, मैं किसी की तौहीन नहीं करता हूँ, सबको इज्जत देता हूँ। एक इंसान अच्छा काम कर रहा है, लोगों को सिखा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए बुरा लगता है कि उसके लिए इतना जहर उगलना। पगड़ी ले लो, पहले इस पे आते हैं, या तो आप पगड़ी ले लो या किस तालीम से तालीम खोलो। तो दोनों बातों का जवाब दूंगा। आज मैं सब कबूतरबाजों को सिखा दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। क्या सिखा दूंगा? मेरे नए न्यूट्रल भाइयों को सिखा दूंगा कि भाई घबराने की कोई जरूरत नहीं है और डरने की भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। किसी से भी ऐसा है, मैं पगड़ी नहीं ले सकता हूँ, खरीद नहीं सकता हूँ। तो पगड़ी क्या है, पैसों का ही तो खेल है भाई। पगड़ी पैसों में मिलती है। मैं आज पूरी इसकी हिस्ट्री बता दे रहा हूँ आपको। पगड़ी पैसों में मिलती है, मैं ले सकता हूँ, खरीद सकता हूँ, लेकिन मेरे भाइयों और मेरे उस्तादों, जो पगड़ी बंद उस्ताद हो भाई, सबकी ताज़ीम करता हूँ, सबकी इज्जत करता हूँ। आप लोग बहुत अच्छे हो, बढ़िया लोग हो, जो आप कर रहे हो करते रहो भाई। मेरा मोटिव है, मेरे को नहीं लेना है तो आप ज़बरदस्ती दिलवाओगे क्या पगड़ी, ये बताओ। और क्या कंपलसरी है कबूतरबाजी में पगड़ी? आज यार मेरे ना दिल के अंदर से आवाज़ आ रही है, तो इसलिए मतलब दिल ना महसूसता रहा था कि यार कि अल्लाह तो इज्जत नवाज रहा है, तुम बंदे अल्लाह के होके क्या करते हो, लोगों को बदनाम करते हो, जलील करने की कोशिश करते हो, तो भाई कुछ नहीं होगा। ये समझ लो, ये मेरे बचपने का शौक है कबूतरबाजी। छोटा सा था मैं, तो मेरे पापा जिनका इंतकाल हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो मैं कहीं कबूतरबाजी करने आता था ना, तो मुझे बहुत चीखते थे, डांटते थे मुझे। तो फ्रेंड्स क्या था ना, फिर मेरे पापा जो थे वो डांटते थे। कैमरा ऊपर नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, चक्कर ये पापा की याद आ गई। जब मुझे मेरे वालिद साहब डांटते थे कि बेटा मत जाया कर उसकी यहाँ, जो भी कबूतरबाज था, और मत जाया कर तू इनकी यहाँ, और अपने जाके पढ़ाई लिखाई कर, कुछ नहीं मिलेगा बेटा तुझे कबूतरबाजी में, समझा, सिवाय जिल्लत और रुसवाई के। तो मेरे पापा बिल्कुल ठीक कहते थे। आज मुझे वो बात याद आ रही है उनकी, बिल्कुल ठीक कहते थे कि बेटा कबूतरबाजी से दूर रहो। इतनी महंगी गाड़ियाँ रख सकता हूँ तो मैं पगड़ी भी 1 सेकंड में ले सकता हूँ, लेकिन नहीं भाई, मुझे लेना ही नहीं पगड़ी। मेरा एम कुछ और है कबूतरबाजी में, मेरा एम कुछ और है। मुझे अपने मुद्दे से मत भटकाओ, मुझे मुद्दे पे चलने दो। मेरे सारे दोस्त भी उसी पे चलेंगे भाई। आप खलीफा हो, बाख्तर खलीफा से शौक करो जाके, ठीक है। अब तो बाख्तर खलीफा यहाँ पे बन के आ गए हमारे भाई, उनसे शौक करिए जाके, बढ़िया शौक करके दिखाइए। यहाँ पे उस्ताद लोग आएंगे माशाल्लाह, बरेली का नाम रोशन होगा। और भाई मैं तो छोटा सा इंसान हूँ, जाऊंगा दोनों उस्तादों के लिए अगर आएंगे यहाँ पे, एक शौक होगा, हिस्ट्री हो जाएगी, सही है। कबूतरबाजी में भाई दोनों लोग उस्ताद यहाँ पर आए और शौक करवाया, और दोनों का स्वागत जितना मुझसे हो सकेगा उतना भर भर के करूंगा, ठीक है। तो वो बाद में क्या हो रहा है, पुलिस थाना हो रहा है, मारा पीटी हो जा रही है, वो किसी को हार बर्दाश्त नहीं है भाई। तो ऐसे भाई तालीम में इनसे भाई कोई फायदा नहीं भाई। हम अपने लिए कह रहे हैं, कोई तालीम में भाई कोई किसी को नीचा देखना ही नहीं चाहता है, सब ऊंचे हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों मैं आए हो, आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो को पूरी देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपका भाई बना रहा है। और मुझे ये वीडियो नहीं बनानी थी, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं जो आप लोगों को बताना है सारी बातें, कि आजकल प्रोपेगेंडा क्या चल रहा है लोगों के लिए, ठीक है। तो दोस्तों मैं दिल्ली गया था, आपको पता है, और माशाल्लाह से दिल्ली वालों ने बहुत ही ज़्यादा मेरा एहतराम करा। और जो कि सिर्फ एक कबूतरबाजी में ये प्रोग्राम हुआ था, और बहुत अच्छा प्रोग्राम करा, बहुत अच्छा लगा। और बड़ी बड़ी दूर से लोग आए थे कि बस खाली मिलने का एक स्टे बनाया था, कोई ऐसा पहले से प्री प्लान नहीं था कि ऐसा करना है वैसा करना है। ये जो हुआ एकदम हो गया फटाफट। अच्छा मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा, कुछ मेरे पास रिकॉर्डिंग आई मुझे, जो कि पता था। वालेकुम सलाम मल्ली भाई। जी भाई कर दिया आसिफ भाई को ऐड। जी मल्ली भाई, वैसे तो माशाल्लाह इनके सारे काम परफेक्ट ही होते हैं, ये तो बहुत माइंडेड है माशाल्लाह, बहुत सोच समझ के करते हैं। और पता नहीं ये गलती इनसे चूक हो गई, जल्दीबाजी में हो गई, पता नहीं कैसे हो गई। इनको पहले सब उस्तादों से जो हमारे बड़े हैं सबसे राय मशवरा करना चाहिए था,
और जो बंदा जो वहाँ पे मैं नहीं पता, वीडियो में देखा जो भाई बोल रहे हैं, उनको तुरंत इस तरीके से कहना चाहिए था कि देखो भाई, इस तरीके से नहीं कहा जाता है। आपने तो 1 मिनट में इज्जत खत्म कर दी। जितने बड़े और छोटे उस्ताद हैं, खलीफा हैं, जो भी हैं, सबकी इज्जत 1 मिनट में उन्होंने खत्म कर दी। यहाँ पे थोड़ा सा ही है, वैसे बहुत दिमाग के तेज हैं, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ भाई को, मगर यहाँ पे इन्होंने ये गलती कर दी थोड़ी सी। यहाँ पे दिल दुखा हमारा भी। हालांकि मैंने कहा, वैसे भी हमने देखा दिल्ली वाले ग्रुप में भी माशाल्लाह से बहुत काफ़ी माइंडेड लोग पड़े हैं, मगर इस बात पे ज़हूर भाई की भी हमारी कोई नहीं बोला। आपकी भी रिकॉर्डिंग पड़ी थी, वहाँ भी कोई नहीं बोला इस मैटर में। पता नहीं भाई, सही बात पे कोई बोलना ही नहीं चाहता। हम तो ये देख रहे हैं हर ग्रुप में हर आदमी अपना पल्ला बचाने पे लगा हुआ भाई। अबे भाई, जो सही बात है उसको बोलो यार, इसमें कोई गलत 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 बात थोड़ी है मेरे भाई। इरफान भाई, लग तो यही रहा, लेकिन भाई इसने जो इन्होंने जो बात करी है ना कि जो शागिर्द बने या बनाए इन्होंने, काशिफ ने, किस तालीम, मैं तो ये कह रहा हूँ मतलब किस तालीम से आप रखते हैं आप। अगर आपकी कोई तालीम है तो तालीम खोलो और फिर खलीफा बनो आप। फिर आप बाख्तियार खलीफा बन के शागिर्द कर सकते हैं। आप ऐसे शागिर्द कैसे कर सकते हैं? इससे का जवाब मांग रहा हूँ मैं, तो इस चीज़ का जवाब मांग रहा हूँ। जब आप न्यूडल हो तो आप न्यूडल रहो, आप शागिर्द नहीं बना सकते, तालीम नहीं खड़ी कर सकते। तो इसका मतलब अगर आप तालीम खड़ी कर रहे हो तो सारे उस्तादों की तौहीन कर रहे हो। और भाई सबसे आपकी मल्ली भाई बात सही है, मगर अब एक नया जो सिलसिला है ना न्यूट्रलों का, वो शुरुआत हो चुकी है उसकी। हमें उनसे कोई, काशिफ भाई से कोई ऐतराज नहीं है, कोई मामला नहीं है हमारा उनसे, कोई ऐसा मसला नहीं है। हमने इस बात का ऑब्जेक्शन उठाया था, तो दिल्ली वाले अपने कबूतरबाजी एक जुनून ग्रुप में हमारे कुछ बड़ों ने रिकॉर्डिंग डाली थी कि पहले न्यूट्रल ही चलते थे, और अब जो लोग मतलब जिस तरीके से इनसे मिलके कबूतरबाजी कर रहे हैं, तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है। तो हमने उस ग्रुप में वो बात वहीं पे ख़त्म कर दी थी, जहूर भाई वाले ग्रुप में। हमने कहा छोड़ो, जब हमारे बड़े ही जो तालीमों से जुड़े हुए हैं वो इस तरीके से बात कर रहे हैं, तो फिर बात को ख़त्म करो। तो इनको बढ़ावा मिलता है। फिर ओखला के कोई अशरफ भाई हैं, फिर वहाँ दिल्ली में ही उन लोगों ने बुला के इनका जो है, इनसे शागिर्द हुए हैं। अब तो भाई ये समझ लो, मैं तो ये जानता हूँ कि भाई सब जगह जितने न्यूट्रल हैं वो सब उस्ताद बनेंगे। फिर एक सिलसिला जो है वो न्यूट्रलों का शुरू होगा। अब जो न्यूट्रलों की जो तालीमें बनेंगी, जो न्यूट्रलों वालों से शौक करेंगे, है ना भाई? ये मसला है। बाकी मेरा उनसे कोई ऐसा मामला नहीं है, काशिफ भाई तक रिकॉर्डिंग मेरी पहुंच ही जाएंगी, कोई ऐसी बात नहीं है। मगर वहाँ पे उनकी बहुत बड़ी गलती हुई है ये। और भाई मैं तो यही कहूँगा, उस समय जब महीना भर पहले ये बात छिड़ी थी ग्रुपों में, तो उसी वक्त ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था। तो भाई लोगों ने इस बात को नज़रअंदाज करा, तो आगे अब ये खामियाजा भुगतना पड़ा। कोई दिक्कत नहीं, अभी आगे बहुत सी बातें बनेंगी भाई। इन बातों में मल्ली भाई कोई बोलना नहीं चाहता है। आपकी मैंने माशाल्लाह रिकॉर्डिंग सुनी है कबूतरबाजी एक जुनून पे, और हम बरेली वाला ही अपना ग्रुप है, तो हमने क्या आपसे बात आपकी बढ़िया लगी, तो आपकी बात का जवाब दिया हमने। कोई बुराई वाली बात नहीं इरफान भाई, मैं बुराई वाली बात नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ आप किसी तालीम को राब्ता देते ना कि मैं तालीम से हूँ, मैं तालीम का खलीफा हूँ, या मैंने यहाँ से पकड़ी ली है, तो समझ में आती। आप तो उस्तादों को बेइज्जत करके चले गए ना, बिना शागिर्दी के, बिना उसके आपने क्या नाम है प्रोग्राम कर लिया। छत के ऊपर आप गए मिलने, प्रोग्राम करा, ये मेरा शागिर्द है, मैं इसको शागिर्द कर रहा हूँ। तो भाई ये तो हमें समझ में नहीं आई बात। तो बता रहा हूँ मल्ली भाई कि आज 1 महीना पहले इस बात पे सिलसिला बरेली में छिड़ा था, इस मैटर पे कि आप शागिरत कर रहे हैं, ना तो आप किसी तालीम से, ना तो आप कोई पकड़ी लेके आए, ना पकड़ी बंद है। तो इस मैटर में बात मैं बता रहा हूँ, वही तो मसला हुआ था यहाँ पे। असल में देखो, हर आदमी बचना चाहता है, आगे आना नहीं चाहता है, बोलना नहीं चाहता है। जिदारी वाली बात है बोलना भी और किसी बात को रखना, मैं तो ये मानता हूँ भाई, समझे नहीं? अब वो ये जो बोले वो कुंडी खोले, तो भाई हमारे बहुत से भाई हैं नहीं बोलते इस मसले में। अबे भाई, सही को सही कहोगे, गलत को गलत कहोगे भाई, और खुल के कहोगे। कोई ऐसी वाली बात नहीं है भाई, हमें बनता है राइट कहने का भाई। हम भी किसी तालीम से ऐड है, कोई ऐसी बात नहीं है। और मामला बढ़िया है तालीमों का यार, जो सिलसिला चल रहा है तालीमों का, अच्छी बात है भाई। इसमें हमें कुछ सीखने को मिलता है, और हमने बहुत कुछ सीखा भी है। हर आदमी को अपनी राय रखना चाहिए भाई। भाई मैं यही तो बोल रहा हूँ भाई, कोई बोलने वाला तो नहीं है ना इस मैटर में। और भाई यहाँ कोई बोलेगा भी कैसे, मैं तुम्हें बताऊँ, यहाँ पे तालीमों को कोई तालीम बंद उस्ताद भी नहीं है यहाँ पे बरेली शहर के अंदर। मैं आपको एक बात बताऊं, अभी तालीमों से लोग जुड़ना शुरू हुए ही हैं माशाल्लाह। तो मेरा कहने का मतलब यह है, तो ये जो बात है, इस पे डिस्कस जो है वो दिल्ली में ही होगी ना भाई, उस्तादों के बीच में बैठ के इस मैटर में। जैसे आप लोग हो माशाल्लाह से अच्छी तालीमों के लोग हैं, आप हैं और भी भाई हैं, तो बैठ के इस मैटर में आप एक मीटिंग करवाएं ना बड़े भाई, वो गलत फहमी सबकी दूर होए।
मैंने मैसेज डाला है आज, मैसेज डाला है मैंने अभी, सबको मैसेज डालूंगा मैं, ऐसे ऐसे कर सारे साधु बड़े बड़े साधु को मैसेज डालूंगा, तो उनसे बात होगी। तो इस बात पे बात होती है भाई, देखो ये तो बात बहुत गलत हो गई ना, तो ये बात समझने वाली बात है, और कोई वैसी बात नहीं है, कोई झगड़े वाली बात का। हम किसी की खेल से नहीं चलते, हम किसी की चीज से नहीं चलते। अल्लाह मियाँ सबका उड़वाए, सबका दिखवाए, और अच्छा उड़वाए, सबकी तारीफ करवाए। लेकिन ये जो करके गया है ना, ये अच्छी बात नहीं करके गया। वो तो मुझे पता होता ये काम करने आया तो मैं इसके बाद पहुंच जाता। मैं से कुछ नहीं कहता, दो बातों में बात समझाता, काशिफ भाई ये बात गलत है, आप शागिर्द नहीं कर सकते, मैं समझाता हूं उनको। क्या है कबूतरबाजी, सिर्फ ये रहेगा ये भाई, आप कबूतर अच्छा उड़ाओ या बुरा उड़ाओ, उससे मतलब नहीं है। नए कबूतरबाज हो या पुराने हो बहुत, या पगड़ी बंद हो, कोई मतलब नहीं रह गया। बस ये है कि इसकी कौन कब टांग खींचे। मैं सच बता रहा हूँ, और आज मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। ये जो पगड़ी और तालीम से हो गया हो, हर टाइम जो होता रहता है ना, पूरी बात एक्सप्लेन कर दूंगा। मेरे जितने भी चाहने वाले हैं वीडियो को आगे से आगे बढ़ाएं। भाई सबसे पहली बात कहूंगा मैं वीडियो में कि कोई भी उस्ताद, चाहे पगड़ी वाले हों चाहे बिना पगड़ी वाले हों, मैं किसी की तौहीन नहीं करता हूँ, सबको इज्जत देता हूँ, और सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है, सारे उस्ताद सारे खलीफा को, चाहे वो पगड़ी बंद हो चाहे वो ना हो। अब मेरे पास रिकॉर्डिंग काफी आई, देखो बुरा लगता है, मेरी बात समझना। एक इंसान अच्छा काम कर रहा है, लोगों को सिखा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए बुरा लगता है कि उसके लिए इतना जहर उगलना ही कहूँगा मैं वो। इसलिए दोस्तों, पहली बात तो मैं कहता हूँ ना, पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, तो क्वालिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। मैं आज सारी बातें बताऊंगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन पूरी देखना है, पूरी देखना है। और मैं ये जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि जिन मेरे भाई के कबूतरबाजों के 1-1, 1.5 लाख 2-2 लाख सब्सक्राइबर हैं, मेरे सिर्फ 44,000 है। मैं बहुत छोटा सा यूट्यूबर हूँ, बहुत छोटा सा, लेकिन उनसे ज्यादा मेरे व्यू आते हैं। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें भी अल्लाह की बेहतराई है। और मेरे भाइयों जो उन्होंने रिकॉर्डिंग छोड़ी है, मुझे भला बुरा किसी ने नहीं कहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, इस बार बहुत अच्छा लगा। पहले तो बहुत बुरा लोगों ने कहा, लेकिन सामने नहीं कहा, सामने कोई नहीं कहता है। सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, मेरी ये मेरे अंदर क्वालिटी है, मेरे सामने कोई बुरा नहीं कहता है, मुझे पीछे ही कहते हैं। सामने कहो तो बात सही है। चलो बात दूसरी तरफ जा रही है। तो वहां पर लोगों ने क्या करा दोस्तों, काफी पब्लिक आई, और मैं दिल्ली वालों का भी शुक्रिया करता हूँ दिल से कि यार यकीन मानना, मैंने तो आज तक बहुत मेहमान नवाजी देखी, लेकिन ऐसी नहीं देखी यार। यकीन मानना, लोग 10 बजे रात तक, ठीक है, जो मैंने 2 नंबर दिए थे, मेरा नंबर तो है ही नहीं किसी के पास, आपको पता है, ठीक है, लेकिन मैं दूंगा नंबर, दूंगा, फिक्र मत करो, आप दूंगा नंबर। तो 10 बजे रात तक फोन आते रहे, 11-12 बजे जब हम कार में बैठ के निकल गए 10-20 पे, फोन आते रहे, भाई प्लीज एक बार खिदमत का मौका दे दीजिए। तो ये इज्जत पता है किसने बनाई है? मेरे रब ने। वहां जाना क्या लिखा था सुनो, कम अकलों के लिए बात बता रहा हूँ, जिनके छोटी सी बुद्धि है। वहां जाना लिखा था अल्लाह ने, वहां इज्जत लिखी थी अल्लाह ने। अल्लाह चाहता तो जिल्लत दे सकता था, ठीक है, समझते रहना, पूरी वीडियो देखना, छोड़ना मत। अब आ जाते हैं पहली रिकॉर्डिंग पे। आपने भाई, किसी मेरे भाई हैं, पता नहीं यार, मुझे 2-3 रिकॉर्डिंग आई थी, उन्होंने कहा भाई ने कि पगड़ी बंद है, पगड़ी ले लो, पहले इस पे आए थे, या तो आप पगड़ी ले लो या किस तालीम, तो तालीम खोलो। तो दोनों बातों का जवाब दूंगा आज मैं, सब कबूतरबाजों को सिखा दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। क्या सिखा दूंगा? मेरे नए न्यूट्रल भाइयों को सिखा दूंगा कि भाई घबराने की कोई जरूरत नहीं है और डरने की भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, किसी से भी। पहली बात तो पगड़ी की मैं बता दूं, क्या ऐसा है मैं पगड़ी नहीं ले सकता हूँ, खरीद नहीं सकता हूँ? आज मैं बता रहा हूँ, अल्लाह से तौबा करके बता रहा हूँ, मेरे परवरदिगार, कोई बड़ा बोल नहीं है, खाक चाट के बात करता हूँ। जो इंसान सिर्फ बाइक, सही है, 12 लाख रुपए की खरीद सकता है, ठीक है, 12 लाख रुपए की गाड़ी, बाइक सिर्फ, कार की बात नहीं कर रहा हूँ, कार तो अल्लाह का शुक्र है मेरे पास 5-5 कारें मैंने रखी हैं, ठीक है। तो आज बताना पड़ रही है, फिर से कह रहा हूँ, अल्लाह से तौबा करके, मैं तकब्बुर नहीं करता हूँ और बहुत डरता हूँ इस चीज़ों से, सही है। आज मुझे मजबूरी में बताना पड़ रहा है। जो पगड़ी कहते हो, पगड़ी क्या है? पैसों का ही तो खेल है भाई, पगड़ी पैसों में मिलती है। मैं आज पूरी इसकी हिस्ट्री बता दे रहा हूँ आपको। पगड़ी पैसों में मिलती है, मैं ले सकता हूँ, खरीद सकता हूँ, लेकिन मेरे भाइयों और मेरे उस्तादों, जो पगड़ी बंद उस्ताद हो, भाई सबकी ताज़ीम करता हूँ, सबकी इज्जत करता हूँ। आप लोग बहुत अच्छे हो, बढ़िया लोग हो, जो आप कर रहे हो करते रहो। भाई मेरा मोटिव है, मेरे को नहीं लेना है
तो आप जबरदस्ती दिलवाओगे क्या पगड़ी? ये बताओ। और क्या कंपलसरी है कबूतरबाजी में पगड़ी? अगर है कंपलसरी तो पगड़ी कहां से आई? क्या आसमान से उतरी? नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। आसमान से उतरी नहीं? उतरी ना। क्या माँ के पेट से जनी किसी ने पकड़ी? नहीं यार। इसको इतना टूर पे मत पहुंचाओ कि एक रिकॉर्डिंग मैंने सुनी कि वो सारे उस्ताद क्यों नहीं बोल रहे हैं दिल्ली के। अरे यार छोड़ो यार, वो बहुत बड़े हस्ती हैं यार, हम खुद मानते हैं बात, हम उनकी तारीम करते हैं दिल से, बहुत बड़ी हस्ती हैं। वो क्यों बोलेंगे भाई एक छोटे से इंसान के लिए, अदना से इंसान के लिए जो कबूतरबाजी में मुझे समझ लो कुछ नहीं आता भाई उनके आगे वाकई में। तो भाई वो क्यों बोलेंगे? ये इस बात को क्यों तूर पकड़ाया जा रहा है कि सारे उस्ताद बोलो, सारे खलीफा बोलो? क्या मतलब क्या इसी के लिए रह गए वो दिल्ली के सारे उस्ताद? भाई रिकॉर्डिंग के साथ बात कर रहा हूँ मैं, अपने बात से नहीं फेंक रहा हूँ। रिकॉर्डिंग है, लगा दूंगा, सुन लेना। और जिनकी रिकॉर्डिंग वो भी खलीफा है, बाख्तियार खलीफा। तो अच्छी बात नहीं है भाई, इंसानियत के लिए चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, ठीक है। बाकी रही पगड़ी की बात, तो हमारे बरेली में सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, हमारे बरेली में, पूरी बरेली में अब तक कोई पगड़ीबंद उस्ताद नहीं है, ठीक है। पगड़ी भी क्या होती है, आज पगड़ी की भी डेफिनेशन आपको बता दे रहा हूँ, सुनिए आप। पगड़ी होती है जो सरपंच होता है ना गांव का, भाई अल्हम्दुलिल्लाह जमींदार है, सब कुछ रहा है हमारे पास, और आज भी है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत कुछ हमारे पास। तो भाई ताव इसलिए आ रहा है, गुस्सा इसलिए आ रहा है कि आप लोग जीने नहीं दे रहे हो लोगों को, ठीक है। वो तो मैं बरेली में हूँ, दिल्ली में होता मुझे पता है, मुझे भी जीने नहीं देते, अल्लाह का शुक्र है मैं बरेली में बैठा हूँ, ठीक है। तो उनका होता है कुंभा, कबीला जिसे कहते हैं, ये पहले चलता था, ठीक। आज बिरादरी है, बिरादरी पहले भी चलती थी, तो कबीला के नाम से जाना जाता था। तो उसमें क्या होता था, सरपंच होता था, जो कि आज सरपंच आज भी हैं, चौधरी हैं, उनको पगड़ी पहनाई जाती थी इज्जत के लिए। जिनको इज्जत मिलती थी वो पगड़ी खरीदी नहीं जाती थी, याद रखना मेरी बात। मैं किसी को पर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा हूँ, आप अपनी कबूतरबाजी कैसे करिए, खरीदिए, कुछ करिए, भाई मेरे को नहीं खरीदना है, अल्लाह मुझे इज्जत दे रहा है, मुझे पगड़ी वैसी मिल गई अल्लाह की तरफ से, बस ये है भाई, मुझे पहनने का शौक नहीं है पगड़ी, समझ रहे हैं ना आप। तो फिर से कह रहा हूँ, सारे उस्ताद, सारे खलीफाओं की इज्जत दिल में, भाई दिल में रहने दीजिए, आप भी इज्जत करिए। कोई छोटा सा अदना सा मैं इंसान हूँ, बहुत छोटा सा हूँ भाई, आप लोग आगे आपका बच्चा हूँ, तो आप ऐसा ना करें कि किसी के बहकावे में आके तुम बोलो, और भी बोल भी लोगे भाई, तो उसमें मेरी इज्जत कुछ है नहीं आपके सामने, मैं सच बताऊँ, मेरी इज्जत कुछ नहीं भाई, इतने बड़े उस्ताद हो गए। लेकिन आप जो भी ये बोल रहा है रिकॉर्डिंग में, ठीक है, तो ये उस्तादों के लिए गलत बोल रहा है यार, इतने बड़े उस्ताद तो बोलेंगे नहीं पहली बात तो, और ना ही आप उनको उकसाओ। अब आ जाते हैं दोस्तों पढ़े लिखो वाली बात पे। तो कबूतरबाजी क्या है, पिजन स्पोर्ट है, जैसे हमारा क्रिकेट होता है, बैडमिंटन होता है, ठीक है, रेसलिंग होती है, ठीक है, तो ये सब स्पोर्ट्स में आता है। अब वो बात अलग है, आप इसको गंदा कर दो, इसको बंद करवा दो, बैन करवा दो, हो सकता है ऐसा कि ये बैन हो जाए, जैसा मैं देख रहा हूँ। और रही बात आप तालीम, क्या मैं नहीं देखता हूँ दिल्ली में तालीम, एक से अच्छी है तालीम, बहुत अच्छी तालीम है भाई, मुझे भी अच्छा लगता है भाई तालीम में कि लोग हैं तालीम में, बहुत अच्छा लगता है। रोज वीडियो आती हैं, कोई किसी को आवाज दे रहा है, कोई किसी को आवाज दे रहा है, कोई किसी को दे रहा है, भाई यार गलत बात है, आवाजें पड़ रही हैं, गाली गुत्तारी भी होती है, बहुत मैंने देखा बड़ी बड़ी गालियां पड़ती हैं लोगों को। तो क्या मतलब इसलिए आऊँ मैं तालीम में? मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, पहले अपना कुंभा तो ठीक करिए भाई। अरे यार शौक करो, कबूतरबाजी को ऐसे करो जैसे हमारा शौक हुआ था भोलू भाई के साथ, क्या शौक नहीं हुआ था? यहाँ की रिकॉर्डिंग अब बता रहा हूँ मैं, नाम नहीं लूंगा, फेमस किसी को नहीं करना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि यहाँ पे जो तालीम में है, जो भी है मेरे भाई, उनकी रिकॉर्डिंग सुनो, ठीक है, उन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छा बोला तो मैं अच्छा ही बोलूंगा, बाकी जो जैसा बोलेगा उसको वैसे ही जवाब दूंगा, ठीक है। तो जो स्पोर्ट्स होते हैं सारे ही, तो उसमें क्या है कि जैसे कि बैडमिंटन है तो वो इंटरनेशनल गेम है, उसमें क्या है, मैं आपको आज समझा रहा हूँ कबूतरबाजी, सुनिए आप गौर से सुनिए भाई, मेरे सारे भाई सुनिए, सब आगे भेजिए। तो उसमें क्या है कि रजिस्टर्ड होता है इंटरनेशनल गेम पे, लेकिन जब नीचे लोग खेलते हैं, नीचे लेवल के लोग, तो वो क्या करते हैं कि भाई जैसे मुझे बास्केटबॉल की है, मैं चैंपियन रहा हूँ बास्केटबॉल में, ठीक है, बिशप कॉर्नर में पढ़ता था मैं, बिशप कॉर्नर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कैंट में, ठीक है,
मेरा ये स्कूल था भाई। तभी कहता हूँ ना, पढ़ो, पढ़ाई लिखाई करो। पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे दबा के रख देंगे लोग ये। तो क्या था ना, उसमें मैंने सीखा पहले, जैसे कहते हैं ना आपकी क्या हॉबी है, तो मैंने देखा ना और लोगों को देखते हुए, बड़े बड़े बच्चे जो खेलते थे मेरे क्लास के, मैं जब छोटा था आई थिंक 5th क्लास में था, 5th स्टैंडर्ड में। तो क्या कि जो 8th और 9th के बच्चे खेलते थे बास्केटबॉल, तो मैं उनको देखता था, तो मुझे क्या हो गया, मुझे शौक हो गया उसका। ये आप कबूतरबाजी पे लेना है आपको, ये शौक हो गया, ठीक है। तो फिर मैंने क्या करा, पहले अपने स्कूल में ही जब कंपटीशन हुआ तो मैं उसमें जीता, ठीक। और फिर क्या होता है कि सिटी लेवल होती है, फिर स्टेट लेवल होता है, ऐसे इंटरनेशनल लेवल होता है, तो वो रजिस्टर्ड है। आप समझ रहे ना, मेरी बात बहुत आराम से सुनिएगा। कबूतरबाजी जो है रेसरों में रजिस्टर्ड है, बाहर शहरों में, फॉरेन कंट्री में, ठीक है। कबूतरबाजी यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है, ये आपका अपना अधिकार है, जैसे चाहे करिए आप, जिसको चाहे उस्ताद बनाइए, कोई रजिस्टर्ड नहीं है कि पकड़ी लेना जरूरी है। भाई कबूतरबाजी खत्म हो जाएगी लोगों की, 90% लोग जो है न्यूट्रल है, और न्यूट्रल भी नाम दे दिया यार, कोई न्यूट्रल नाम हम नहीं है, कबूतरबाजी है उसका भी नाम। हम तो एक नजर से देखते हैं सबको कबूतरबाज, कबूतर बोलते हैं ना, क्या नीचे से हर किसी का कबूतर उड़ता था, भी देश का कबूतर उड़ा तो उसको कबूतरबाज कहेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें इल्म सबको चाहिए। जैसे बास्केटबॉल का कोई है, कोच है हमारा, तो वो कोच है, ठीक है। वो भी मेरे कौन हुए, उस्ताद हुए यार, जिन्होंने मुझे सिखाई बास्केटबॉल, वो मेरे उस्ताद हुए। अब मैं उनसे ही पूछूंगा कि रजिस्टर्ड हो तुम, पहली बात तो उस लेवल में या क्रिकेट लेवल में, बास्केटबॉल में सब रजिस्टर्ड होते हैं, इंटरनेशनल जो कोच होते हैं, इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ भाई, सिटी वाले भी नहीं होते हैं, उनकी तनख्वाहें होती हैं थोड़ी थोड़ी, उनको स्कूलों में लगा लिया जाता है। आज यार मेरे ना दिल के अंदर से आवाज़ आ रही है, तो इसलिए मतलब दिल ना महसूसता रहा था कि यार कि अल्लाह तो इज्जत नवाज रहा है, तुम बंदे अल्लाह के होके क्या करते हो, लोगों को बदनाम करते हो, जलील करने की कोशिश करते हो, तो भाई कुछ नहीं होगा। अभी देखो ये शुरुआत है, नंबर दूंगा अपना इंशाल्लाह 1-2 दिन में ही, खेल भी एक से एक बताऊंगा आपको, ठीक है। और आप लोग आइए, जिसको भी आना हो न्यूट्रल मेरे भाई को, आइए बरेली में आके शागिर्द करूंगा सबको बरेली में बुला के। यार मैंने शुक्र करो नंबर नहीं दिया, नंबर दे देता मैं तो पता चलता। बाकी भाई इसको इतना तूर मत चढ़ाओ भाई, ठीक है। कबूतरबाजी को कबूतरबाजी की तरह रहने दो, शौक करो, अच्छा शौक करो। और दूसरी बात रही तालीम की, जो यहाँ पे एक बंदा बोल रहा है भाई, वो अपना भाई है, छोटा भाई है वो भी, हम तो यही कहेंगे किसी की टांग नहीं खींचना चाहिए, और हर उसकी तो बिल्कुल ही नहीं खींचना चाहिए जो लोगों के लिए इतना बढ़िया काम कर रहा है। लोग से आप जबरदस्ती उस्ताद कहलवाओ, वो बात मैं नहीं मानूंगा। जो खुद उस्ताद कह रहे हैं तो उसको अल्लाह ने इज्जत नवाजी है। तो भाई मैं उसके लिए एक बात ये कहूँगा कि तुम भी तालीम से हो, अभी तुम्हारे पास तालीम का ही शौक करने का ऑफर आया था, नाम मैं नहीं बोलूँगा उनका, आपने शौक क्यों नहीं करा, आपने कहा वीडियो छोड़ो, गलत बात है ना यार। वीडियो में पता क्या होता है, बदनामी होती है अपनी। आप लोग इज्जत करो भाई, आप लोग भी किसी अच्छी फैमिलियों से हो यार, इज्जत करो अपनी यार। शौक करना है, बैठो चाय नाश्ता करो, शौक कर लो, जैसे हमारे और भोलू भाई का हुआ था। हाँ, इसमें इन्होंने एक बात और कही, जो तालीम में यहाँ पे बरेली में कितने लोग हैं, तालीम में कितने लोग हैं बरेली में, भाई मुझे बता दो कमेंट करके कितने हैं, 5 या हार्डली 4 या 5 या 6, ठीक है, या 6 बस, इससे ज्यादा नहीं है। बाख्तियार खलीफा की बात कर रहा हूं मैं, एक में तो 3 बाख्तियार खलीफा हैं, 3, एक तालीम और एक में एक भाई है हमारे, ठीक है। शौक को बढ़ावा देते हैं वो। अब दूसरी बात मैं एक बात बता दूं, जल्दी बताऊंगा दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाएगी, आप भी बोर ना हो। तो आपने शौक क्यों नहीं करा, आप कर लेते। अब आइए मेरी बात पे, मैं न्यूट्रल हूँ, क्या मेरा शौक नहीं हुआ? आप कह रहे हो न्यूट्रल शौक करेंगे, अरे यार बददिमाग इंसान हो यार, कौन हो भाई? न्यूट्रल तो शौक होते हैं पहले, तभी तो फिर तालीम में जाते हैं। अब तालीम का मामला क्या करा है बताइए, जबरदस्ती जाएगा क्या तालीम में? जबरदस्ती पकड़ी आप दिलाओगे? रजिस्टर्ड है, बताओ आप। अब मैं आपको और बताता हूँ, कबूतरबाजी जो है एक ये पिजन स्पोर्ट है, सही है। जब तक बैन नहीं है आप करते रहो, न्यूट्रल उड़ाओ, पकड़ी में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मुझे किसी से कोई एतराज नहीं, मैं दिल से सबकी इज्जत करता हूँ। और हाँ, इसमें मैं एक बात ये बताऊंगा, ये हिंदुस्तान के संविधान में ये नहीं है कि पगड़ी ले लो आप, ठीक है। पगड़ी वाला ही करेगा कबूतरबाजी, वही शागिर्द करेगा, तो इंडियन लॉ के खिलाफ है ये, उसमें नहीं है ये, समझ रहे हैं आप मेरी बात?
और उसके लिए करने के लिए आप लोग एक काम करिए, अगर आपको इतना ही बुरा लगता है कि मैं शागिर्द करता हूं और मैं उस्ताद बन रहा हूं, फिलहाल तो मैं आप लोगों के लेवल पे नहीं आ रहा हूं भाई। आप लोग माशाल्लाह से पगड़ी बंद उस्ताद है, ठीक है, जो कि किसी ना किसी की दामोदार चलता हुआ है, आपने पगड़ी ली माँ के पेट से, कोई पगड़ी नहीं लेके पैदा हुआ है, ठीक। तो उसमें ये है, या तो फिर आप लोग एक काम करिए, अपने हिंदुस्तान में पगड़ी को जाइए, इंडियन लॉ में जाइए, आप उसकी एक पूरी सभ्यता तैयार करिए और उसको रजिस्टर्ड करवा दीजिए इंडियन गवर्नमेंट में जाके, कि वहां पे आपको एक याचिका दायर करना पड़ेगी और कहना पड़ेगा, वहां पर जाइए आप, ठीक है, वहां पर आप जाके आप पूरा लिखित में एक फर्रा दीजिए कि भाई कबूतरबाजी जो है उस्ताद वही बनाएगा इंडिया हिंदुस्तान के अंदर, शागिर्द वही बनाएगा जिसके बाद पगड़ी हो, तो बात समझ में आती है। वरना भाई कोई किसी को नहीं रोक सकता। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आप दिल्ली में हो तो दिल्ली वालों को रोको, कोई टेंशन नहीं है, मुझे भी इतना शौक नहीं है भाई। जिसका मन हो मेरे पास आए, शागिर्द होए और मैं करूँगा, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सबका उड़वाऊंगा। जिसका उड़ रहा है उसको दिल से खुशी है, उसने अपने उस्ताद का स्वागत करा। उस्ताद वो होता है जो उंगली पकड़ के चलाना सिखाता है, वो भी होता है, माँ बाप भी उस्ताद होते हैं, सुनिए आप। और जो टीचर पढ़ाता है वो भी उस्ताद होता है, जो स्पोर्ट्स का टीचर होता है वो भी उस्ताद होता है, सब उस्ताद होते हैं। उस्ताद का लफ्ज आता है, आप छीन नहीं सकते किसी का टाइटल। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जो मेरी 301 की लड़ाइयाँ हो रही थी, जो लड़ाइया में मुझे मेरी आवाज को पकड़ा गया था, किन लोगों ने पकड़ा था भाई? क्या तालीम वाली नहीं थे? आप लोग नहीं थे बैठे हुए? तब तालीम नहीं याद आ रही, तब न्यूट्रल याद नहीं आ रहा है कि भाई उसको भगाने के लिए कि भाई हाँ ये उठ रहा है बंदा तो इसको पकड़ लो, 301 की लड़ाइया करो, ये भाग जाएगा। काश ही भागता नहीं है भाई, ये समझ लो। ये मेरे बचपने का शौक है कबूतरबाजी। छोटा सा था मैं तो मेरे पापा जिनका इंतकाल हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो मैं कहीं कबूतरबाजी करने आता था ना तो मुझे बहुत चीखते थे, डांटते थे मुझे। कैमरा ऊपर नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, चेक करिए, पापा की याद आ गई मुझे। तो फ्रेंड्स क्या था ना, मेरे पापा मुझे डांटते थे, कहते थे बेटा, मारते भी थे, कबूतरबाजी मत करो, बहुत गंदा शौक है ये। मेरे वालिद जिनका इंतकाल हो गया तो क्या था, मारते थे मुझे, कहते थे। तो मैं पापा से कहता था, छोटा था दोस्तों, सबको शौक ऐसे ही लगता है, बचपने में ही लगता है। नए नए कबूतरबाजों के जाके जब कबूतर देखते हैं तो लग जाता है शौक। तो कहते थे कि कबूतरबाजी मत करो बेटा, ये बेकार शौक है बिल्कुल ही। तो वो आपको पता होगा दोस्तों कबूतरबाजी कैसे जानी जा रही है। कबूतरबाजी ऐसी जानी जाती है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, मेरे पापा ही नहीं कहते थे, आप सब लोगों को पता होगा। सब लोग ये कहते हैं, पता क्यों कहते हैं दोस्तों? लोगों ने कबूतरबाजी को बदनाम करके रख दिया। ये भी एक पिजन स्पोर्ट है, आपको अधिकार है, आप जिससे चाहे कबूतर उड़वाओ, जिसके चाहे के खेल पे उड़ाओ। ज़रूरी नहीं है आप खलीफा बनो, बख्तियार खलीफा बनो, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कोई रजिस्टर्ड नहीं है, ये याद रखना आप, ठीक है। हमारे इंडियन लॉ की बात कर रहा हूँ। तो मुझे याद आ गई थोड़ा सा दोस्तों, मैं कैमरा ऊपर इसलिए नहीं कर रहा हूँ, पापा की याद आ गई। बाकी दोस्तों मैं बहुत कर रहा आदमी हूँ, अपने यहाँ का ना सब जानते हैं मुझे, अल्लाह का शुक्र है, बहुत कर रहा आदमी हूँ। लेकिन दोस्तों फितरी चीज़ है ये, अल्लाह ताला ने डाली है, दिलों में लोगों को याद आ जाती है। तो दोस्तों बस बात ये कहने की, मैं छोटी सी बात ये कहूँगा कि जब मुझे मेरे वालिद साहब डांटते थे कि बेटा मत जाया कर उसकी यहाँ, जो भी कबूतरबाज था, और मत जाया कर तू इनकी यहाँ, और अपने जाके पढ़ाई लिखाई कर, कुछ नहीं मिलेगा बेटा तुझे कबूतरबाजी में, समझा, सिवाय जिल्लत और रुसवाई के। तो मेरे पापा बिल्कुल ठीक कहते थे, आज मुझे वो बात याद आ रही है उनकी, बिल्कुल ठीक कहते थे कि बेटा कबूतरबाजी से दूर रहो, समझे। क्यों पता है क्यों? इसलिए कि उन्होंने भी देखा होगा अपनी उम्र में, हालांकि मेरे पापा कबूतरबाज नहीं थे, मेरे ताया बहुत बड़े कबूतरबाज थे, बहुत बड़े कबूतरबाज मेरे ताया, ठीक है। तो बात यहाँ पर आती है कि दोस्तों दिल टूट जाता है मेरा, ठीक है। अब ये मेरा शौक है दोस्तों, हालांकि बीच में मुझे शौक खत्म हो गया था, ठीक है, जब मैं कारों का काम कर रहा था तो मैंने ख़त्म कर दिया था। अब मेरा काम मैंने चेंज करा, और दोस्तों मैंने कारोबार बहुत चेंज करा है माशाल्लाह से, बहुत, और सब में नफ़ा कमाया है, बहुत रुपया कमाया है मैंने, सही है। और आज भी अल्लाह का शुक्र है, मैं उस रूट पे बैठा हुआ हूँ, कुछ पूछो मत, अल्लाह ने मेरे नवाजा है उसमें भी मुझे। और मुझे क्या है ना, मेरे काम से दोस्तों मुझे टाइम मिल जाता है, बहुत बहुत ज़्यादा टाइम है मेरे पास, यकीन मानना, 2-3 घंटे फ्री है मेरे पास काम में। तो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने ऐसी रोजी रोटी मुझे दी है, तो मैं कबूतरबाजी कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा बचपने का शौक है, समझना। छोटा सा था मैं, जाके रोटी तोड़ता था, ठीक है। और ऐसा नहीं है एक के पास, जिसके पास कबूतर थे उसके बाद चला जाता था, तो यही होता था। फिर मेरी पिटाई लगती थी घर पे, पापा मारते थे मुझे। तो बात ये कहने की है दोस्तों
इतना तूर पे मत चढ़ाओ इसे, सही है। आप जैसा कर रहे हो करते रहो। और शौक मैं बता रहा हूँ ना, शौक कैसा, सुनो, शौक ऐसा करो जैसा मेरा और भोली भाई का हुआ था, ठीक है। ऐसा करके दिखाओ, तालीम में अगर हो करके दिखाओ। भोलू भाई मेरे पास आए, मिठाई का डिब्बा लाए, ठीक है, मिठाई का डिब्बा लाया, बोलते काशिफ भाई आपसे शौक करना चाहते हैं, आप मुंह मीठा करिए। हार जाएंगे भोलू भाई बोले तो भी कोई दिक्कत नहीं, जीत जाएंगे तब भी आपके भाई रहेंगे। भाई सलाम है ऐसे लोगों को मेरा, समझे, करके तो दिखाओ। न्यूटन ने ऐसा कर दिया तालीम में नहीं हुआ, मैं तो ये कह रही हूँ है भाई। कोई बात नहीं, जीते, अल्लाह ने मुझे जीत दी, भाई हारे कोई बात नहीं, लेकिन भाई बंदा हारने के बाद भी आया, वही मिठाई का डिब्बा 1 किलो का फिर से, और मेरा स्वागत करा। ये है शौक कबूतरबाजी, वो नहीं है जो आप लोगों ने कर दिए। इधर गालियां, उधर गालियां, इधर ग्रुप में गालियां। क्या यार, क्या बच्चे सीखेंगे आपके, क्या सीखेंगे आपके बच्चे, बताओ। मेरा इब्राहिम है कबूतरबाजी करता है यार, मेरा तो दिल टूट गया। उसको भी कहूँगा भाई तू कबूतरबाजी मत कर। ये होता है कबूतरबाजी में, जब कोई किसी को समझाता है या वो करता है तो ऐसा होता है भाई कबूतरबाजी में। तो भाई ऐसा तूर मत चढ़ाओ। और भाई मेरी बात सुनो, तालीम को, आप तालीम को, यहाँ की बात कर रहा हूँ, बरेली की, रिकॉर्डिंग वोटिंग मत छोड़ा करो। हालांकि आपने नहीं कहा, मुझे अपना भाई किया रिकॉर्डिंग में, सही है भाई, आप मेरे भाई हो, छोटे भाई हो मेरे, मैं आपका बड़ा भाई हूँ, लेकिन भाई आप खुश हो। पूरा वर्ल्ड में यार यकीन मानना मेरे नाम से कबूतर उड़ना है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में कबूतर उड़ा रहे हैं लोग। और मैं तो नंबर नहीं देता हूँ, हाँ आप नंबर भी दूंगा, वीडियो मंगवाऊंगा, डालूंगा। अभी लालबंद घाघरे वाले जो आए थे बुलंदशहर से, तो लालबंद घाघरे वाले आए थे बुलंदशहर से, उनका कबूतर देखो आप 6 मिनट 7 मिनट 8 मिनट मार रहा है, घर के पट्टे हैं। भाई मैंने पर्सनल में तो नहीं बताया, उन्हें नहीं बताया, यूट्यूब को देख के उड़ा रहे। इंसान सोचता भाई उस्ताद आए मेरे, भाई मुझे उस्ताद ही तो कहेगा वो, ये बताओ। भाई ये मेरी गलती है, तुमने बाख्तियार खलीफा होके इज्जत यहाँ पर हासिल नहीं करी, और मैं एक छोटा सा अपना सा, मेरे पास भी कोई पकड़ी नहीं है भाई, मैं न्यूट्रल हूँ। फिर से कह रहा हूँ, मेरी बात समझ लेना, मैंने वहाँ पे ही फंक्शन हुआ था, यही कहा था कि भाई मैं न्यूट्रल हूँ, न्यूट्रल हूँ मैं। ये छोटा सा प्रोग्राम है, उस पर भी लोगों को ऑब्जेक्शन, मुझे पता है ऑब्जेक्शन होगा, ऐसा है ना, कुछ बातें हैं यार, मैं क्या कहूँ, बस छोड़ो, खत्म कर दो यहीं कहीं सारी बातें। और मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं शागिर्द करूँगा, अपने घर पर बुला करूँगा, और देखो कितनी भीड़ आती है, कितनी भीड़ आती है। मुझे भाई, मुझे सब पता है, मुझे कमेंट करते हैं लोग, और यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा रहा हूँ। जो मेरी वीडियो डालता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जो मेरी वीडियो डालता है उसके भी आप कमेंट देख लो, मेरे तो छोड़ो आप कमेंट, मेरे चैनल के मत देखो, मेरे चैनल पे तो फूल जल रहा है लोगों के मुंह से, ठीक है, सबके ही मेरे जितने चाहने वाले हैं। और जो मेरे चाहने वाले हैं वो ढूंढ ढूंढ के पहुंच जाते हैं वीडियोस मेरी, अगर मेरी कहीं भी डलती है, व्यूज भी अल्लाह का शुक्र आते हैं क्योंकि लोग प्यार करते हैं, कमेंट भी आते हो। कमेंट आपको निगेटिव भी नहीं दिखा, वो बात अलग है, कोई जानबूझ के करवा दे कर दे, वो अल्लाह जानता है उसका ईमान। भाई मेरा ईमान सलामत है अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों को बताता रहूँगा, शागिर्द भी करूँगा, न्यूटन में हूँ, शागिर्द का पूरा हक है मुझे। बाख्तियार खलीफा जो आपकी स्कीम चलती है भाई, वो नहीं, वाकई में नहीं कर सकते, सही है। वो आपने एक उसको एक समझ लिए बना दिया है कि पहले पकड़ी लो फिर बाख्तियार खलीफा, वो बिल्कुल ठीक है, आपके हिसाब से बिल्कुल ठीक है, आप वहाँ पे रहिए। यहाँ पे हमारे बरेली में एक भी पकड़ीबंद उस्ताद कोई नहीं है, यहाँ से जाते हैं वहाँ पे शागिर्दों ने, ठीक है, और बाख्तियार खलीफा बनने, वहाँ से मैं वहाँ पे गया हूँ, मुझे बनाया गया है, मैंने बनाए हैं शागिर्द और मुझे उस्ताद बनाया गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी इज्जत है, अल्लाह ने मुझे नवाजी है, ठीक है। बाकी मैं एक बात छोटी सी और ये कहना चाहूँगा कि जो सोम भैया ने कहा, खलीफा दारा भाई के हमारे भाई हैं सगे, सोम भैया जो शागिर्द हुए थे दिल्ली में, जो उन्होंने कहा वो गलत कहा, आप देख लो, ठीक है। या तो मैं वहाँ पे मैं खड़ा नहीं था, और अगर खड़ा नहीं था, ठीक है, तो मुझे ये भी याद नहीं आ रहा है कि मैं नमाज़ पढ़ने गया था, वहाँ सब लोग गवाह है, मैं नमाज़ पढ़ने मस्जिद गया था, ठीक है, सफ़र की नमाज थी तो मैं वो अदा करने गया था, तो उस दौरान हुई होगी वो बात, ठीक है, वो मुझे नहीं पता था। और जैसे ही मैंने वीडियो देखी, ठीक है, वैसे ही मैंने उनसे कहा सोमदत्त भाई से, सोमदत्त भाई आपने ये अल्फाज गलत कहे, किसी का दिल मत दुखाओ, जो कोई कुछ कर रहा है करने दो। और देखो एक को बुरा, भाई एक बुरा हो सकता है, सब बुरे नहीं होंगे, ठीक है। तो सब उस्तादों को खलीफा को कहना गलत है, आप तुरंत माजरत की वीडियो बनाइए और छोड़िए। भाई उन्होंने कहा उस्ताद मैं आपकी हर एक बात सराखों पे लूंगा, आप अभी बनाता हूँ वीडियो। उन्होंने बेचारे ने वीडियो बनाई, मुझे भेजी, मेरे पास कोई ग्रुप नहीं है दोस्तों, कोई ग्रुप नहीं है, मैं नहीं चलाता हूँ ग्रुप, दिल भर गया ग्रुपों से, गाली गुत्तारी गंदी बातें और कुछ नहीं। अरे यार
तो फिर मैंने वो वीडियो अपने भेजी शागरत को, मैंने कहा भाई सारे ग्रुपों में डाल दे, उन्होंने डाल दी। ठीक है, तो ये है दोस्तों, थोड़ा दिल दुखता है, हूँ मैं बहुत जज्बे का आदमी, मेरा मियार भी बहुत कर रहा है, लेकिन ये है कि हो जाता है, आंख नम हो जाती है। वालिद साहब की अपने सब लोग प्यार करते हैं, तो बस वही बात याद आ गई कि यार बेटा कबूतरबाजी मत कर, इसमें कुछ नहीं रखा है। वाकई में दोस्तों कबूतरबाजी बना ऐसी दी है कि यकीन मानना, मैं कहीं बताता हूँ ना मेरा चैनल है, बोलते भाई अच्छा आपका चैनल है, पहले तो इंप्रेशन उनका क्या होता है पता है? अच्छा भाई यूट्यूबर है, कितना सब्सक्राइबर है? 44,000। अच्छा 44,000, अच्छा बहुत बढ़िया, जरा बताइए। बताया ना पिजन केयर फैक्ट्री, भाई पिजन कबूतरों का है, मुंह पिसका देता है इंसान, समझे? तो यार ये मत करो, शौक को बढ़ावा दो, अच्छे शौक करो, जैसे हमारा भोलू भाई का होता है ऐसे शौक करो। ठीक है, गाली गुत्तारी, उधर से वीडियो छूट रही। और हाँ भाई तुम्हें सुनो, बरेली में जो तुम्हारी तालीम, जो तुम्हारी रिकॉर्डिंग आई, जो तुम बरेली को खलीफा हो ना, वक्त खलीफा, शौक करो जाके भाई उनसे, शौक करो, वीडियो कहो, वीडियो मत करो, आओ प्यार से मोहब्बत से, मैं आ जाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा तुम्हारी। ठीक है, आपको शौक की आवाज आई थी और कितनी प्यारी आई थी कि भाई आइए बैठिए, बैठ के शौक करिए, हम शौक करना चाहते हैं। बाख्तर खलीफा तो वो भी है, आप भी हो, कर लो शौक। और अगर उसमें नहीं पड़ रही है तो तालीम छोड़ियो, मेरे से कर लो शौक, तालीम छोड़ियो, मेरे से कर लो। और सुनो, तुम्हारे लिए कह रही हूँ बस मैं, और किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ। बाकी तो मुझे 90% जितने भी बहुत प्यार करते हैं यहाँ पे बरेली में, जानू मैं उनकी, वो पूरे वर्ल्ड की जानू मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम। तो आप आ जाओ, तालीम छोड़ियो, बता देना अपने उस्ताद को कि उस्ताद जी मैं फिर से तालीम ज्वाइन कर लूँगा, मेरे से शौक कर लो, फिर से तालीम ज्वाइन करें। न्यूट्रल भाई, कबूतरबाज तो न्यूट्रल ही पैदा होता है, पगड़ी लेके नहीं होता है। ठीक है, चलो भाई, बाकी जो सोमदत्त भाई ने कहा वो बात गलत कही, मैं उस पर एग्री हूँ पूरा। मैंने इसीलिए कहा भाई आप माफीनामा बना के तुरंत भेजिए, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। उन्होंने वीडियो तुरंत बनाई, उस मैटर को यहीं कहीं खत्म कर दो। ठीक है मेरे भाई, और मेरे से बात करो, मेरे से जो बोल रहा कि उस्तादों की बेइज्जती, अरे बेइज्जती नहीं भाई, तुम्हें लग रही बेइज्जती कि एक न्यूट्रल इंसान, न्यूट्रल एक छोटा सा बंदा, उसकी इतनी इज्जत हो रही है, लोग इज्जत कर रहे हैं, कंटे पहना रहे हैं, तुम्हें लग रही है भाई, किसी को नहीं लग रही है। जो मेरे न्यूट्रल भाई हैं वो बहुत खुश हो रहे हैं। तो और जो पगड़ी वाले उस्ताद है वो भी खुश होते होंगे मेरी वीडियो देख के, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन आप लोगों को पता नहीं है क्या हो रही है, जो 50, 55, 60 साल के हो गए हैं, कुछ आता नहीं है। अरे भाई ये लड़का कैसे इतना आगे बढ़ गया? भाई फिर कह रहा हूँ, आप लोगों के लिए भी कह रहा हूँ, अल्लाह ताला इज्जत देने वाला है, मैं कुछ नहीं हूँ यार। अल्लाह अगर मुझे बेइज्जत करना चाहेगा, टके टके पे होऊंगा मैं बेइज्जत, और अल्लाह मुझे इज्जत देगा। पूरा दुनिया मुझे बेइज्जत करने पे तुल जाए, नहीं कर सकती, जो करेगा मेरा मालिक कहेगा। छोटी सी बात थी दोस्तों, मेरे भाई, आपके भाई की दिल से आवाज़ निकल रही थी, कुछ रिकॉर्डिंगें सुनी थी, हालांकि उसमें कुछ बुरा नहीं कहा था, वही पकड़ के कहा था पगड़ी ले लो, वो ले लो, ये लो। तो मैंने अपनी बात राय रख दी कि भाई मैं, अल्लाह का शुक्र है जो मैं इतनी महंगी गाड़ियाँ रख सकता हूँ, तो मैं पगड़ी भी 1 सेकंड में ले सकता हूँ। लेकिन नहीं भाई, मुझे लेना ही नहीं पगड़ी, मेरा एम कुछ और है, कबूतरबाजी में मेरा एम कुछ और है। मुझे अपने मुद्दे से मत भटकाओ, मुझे मुद्दे पे चलने दो, मेरे सारे दोस्त भी उसी पे चलेंगे। मेरा भाई कह लो, फिर कह रहा हूँ, छोटा भाई कह लो, बड़ा भाई कह लो, शागरत कह लो। और मुझे एक चीज़ बहुत खुशी हुई दिल्ली जाके, बहुत खुशी हुई, जिनकी कुछ लोगों की वीडियो नहीं बनी भाई, उनका मान सम्मान के लिए उन्होंने कहा काशी भाई प्लीज़ वीडियो मत बनाइएगा यार, हमें शागरत कर लो, वीडियो मत बनाओ, थोड़ी सी हमारी इज्जत की बात है। मेरे से बड़े लोग, सही है, मेरे से दुगने बड़े लोग भी शागिर्द मेरे हुए, ये अपने आप में क्वालिटी है। और आपका भाई सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसे ब्रांड बनाया कबूतरबाजी में, ब्रांड है आपका भाई, जिस चैनल पे पड़ता है उसके व्यूज आने लगते हैं, वो भी सुनिए। अल्लाह तो बस तकफुरुल्लाह कह रहा हूँ, अल्लाह की अता से, मेरा कुछ उसमें रोल नहीं है, बस ये अल्लाह ने बनाया है ब्रांड। भाई आप खलीफा हो, बाख्तर खलीफा से शौक करो जाके, ठीक है? अब तो बाख्तर खलीफा यहाँ पे बन के आ गए हमारे भाई, उनसे शौक करिए जाके, बढ़िया शौक करके दिखाइए। यहाँ पे उस्ताद लोग आएंगे, माशाल्लाह बरेली का नाम रोशन होगा। और भाई मैं तो छोटा सा इंसान हूँ, जाऊंगा दोनों उस्तादों के लिए, अगर आएंगे यहाँ पे एक शौक होगा, हिस्ट्री हो जाएगी, सही है? कबूतरबाजी में भाई दोनों लोग उस्ताद यहाँ पर आए और शौक करवाया, और दोनों का स्वागत जितना मुझसे हो सकेगा उतना भर भर के करूंगा, ठीक है? तो शौक करो, शौक को बढ़ावा दो, बरेली में शौक करो, दोनों तालीमों के बीच शौक हो, बड़ा मजा आएगा। कि तालीम इसलिए है क्या बताओ, शौक करने के लिए भाई, कबूतरबाजी किस लिए? कबूतरबाजी शौक दिखाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज का शौक दिखाओगे, ये बैठा हुआ ना मेरे माशाल्लाह से, हर चीज का लड़ा के दिखाया, भिड़ा के दिखाया, एक दिन में लड़ाया, दूसरे दिन दौड़ा दिया। अशरफ का कबूतर पे आ जाओ, अशरफ गवाह है इस बात का, आज लड़ रहा है,
ठीक है। अशरफ ने क्या दौड़ाना है, रात में चिकनाव बनाया, मैंने कल डाल दो अशरफ, परसों देखो कमाल, बिस्मिल्लाह करके परसों देखा कमाल, 8 मिनट का पल्ला। वालेकुम अस्सलाम जी काशिफ भाई, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। इस टाइम धूम मची हुई है काशिफ भाई के नाम की। अल्लाह मेरे भाई को और इज़्ज़त दे। बाकी यह है कि जहाँ अशरफ भाई का कबूतर उड़ रहा है वहाँ सारे तालीमों की छतें हैं, बड़ी बड़ी तालीमों की, उनमें अशरफ भाई का कबूतर का उड़ना सबसे अच्छा, वाकई काबिल तारीफ़ बात है। और देखो कबूतर तो वही टाइम कहलाता है जो सीध पट्टी का करे। इधर उधर से घूम फिर के आने में तो लोगों के 1-1 घंटे में भी आ जाते हैं, लेकिन वो किसी गिनती में नहीं है। सीधा जाए सीधा आए, बस वही कबूतर माना जाता है। भाई 5 कबूतर फट गया है, कोई बड़ी बात नहीं है यार। पहले दिन कबूतर पहले दिन पल्ला कर ले भाई, लड़ता हुआ कबूतर आपने भेज दिया तो ये मेरे अल्लाह इज्जत मुझे दे रहा है। वरना तो ऐसा होता है लोगों के पास पोटलियां बने हुई होती हैं बड़ी बड़ी भयंकर, वो काम नहीं करती हैं कभी। देखा होगा आपने दौड़ में, पगड़ीबाज उस्ताद की बता रहा हूँ माशाल्लाह से, अल्लाह ताला उन सबको सलामत रखे। भाई मेरी तो दुआ आप लोगों के साथ है। कबूतरबाजी जो है बहुत पहले से चली आ रही है, पकड़ी नहीं थी, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत पहले से चली आ रही है। लेकिन ये है कि क्या होता है, बड़े बड़े उस्तादों का, खलीफा बाख्तर खलीफों का कबूतर क्या होता है, दौड़ के टाइम पे खुश बोल जाता है। वो क्या अल्लाह की मर्जी होती है उसमें, तब कोई खेल नहीं काम होता है। और अगर खेल काम आता हो तो एक हवा बिठा लो और उसको खेल दो और मुझे दिखा दो दौड़ा के, उस टाइम नहीं होता है। जिसको अल्लाह इज्जत देगा मिल जाएगी उस दिन, नहीं मिलेगी तो उसमें भी कोई नहीं है। जिसको अल्लाह इज्जत देगा इज्जत मिल जाएगी उस दिन। जिसको लोग डालते हैं तो एक तो हारता है, तो बस वही वाला हाल होता है। अल्लाह जानता है बाकी बेहतर है कौन जीतेगा कौन हारेगा। ये चीजें नहीं होना चाहिए। छोटी मोटी बस ये वीडियो थी, दिल दुख रहा था तो वीडियो बनाई मैंने, ठीक है। क्योंकि हमारे बरेली में भाई कोई पगड़ी वाला एक भी अब तक नहीं है उस्ताद, अब तक। अगर आपका ऐसा ट्रेंड है तो यहाँ पे पगड़ी अब तक ले लेनी चाहिए थी। और हो सकता था मैं ही पहली पगड़ी लेता, अब नहीं लूंगा। और पहले से कर रहा था कबूतरबाजी, जब पिटता था पापा से। जब मैच्योर हो गया तो मैंने कहा, मैच्योर होने के बाद मैंने कहा भाई इस चीज में नहीं जाऊंगा। भाई आप कह रहे हो कि शौक क्या ऐसा होगा फिर न्यूट्रल करेंगे। तुम्हारी बुद्धि बहुत कम है। तुम क्या थे, तुम भी तो न्यूट्रल थे और तुमने अब क्या उखाड़ लिया बाख्तर खलीफा बन के। यहाँ बरेली की बात करो, क्या कुछ नहीं उखाड़ा ना, कुछ नहीं उखाड़ा भाई। तुमसे ज्यादा तो मैं कबूतर उड़ा रही हूँ, 150 ही है, 200 का लॉट बनवा रही हूँ अभी आगे इंशाल्लाह। ये घर बनवा लूं क्योंकि बिल्डिंगों से नीचे हो गया, आप लोगों को सब पता है, तो ऊंचा करवा लूंगा इंशाल्लाह। तो कुछ नहीं उखाड़ा ना भाई तुमने, तो इसीलिए कह रहे हो कि फालतू बातें करने की बात नहीं है। शौक करो, किसी से शौक करके दिखाओ, खुद अपना शौक करो, चेले चपाटों को मत करो, अपने खुद करो और खुद अपने लेवल के हिसाब से करो, ठीक है। पता चल जाएगा किसमें कितना हुनर है। ये मुंह पटर 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 करने से कोई ये नहीं कि ऐसा कर लिया वैसा कर लिया। बरेली का नाम अब तक की कबूतरबाजी में मैं कह रहा हूं ना, न्यूट्रल एक छोटे से बंदे ने हर जगह कर दिया। बरेली के नाम से काशिफ भाई को जाना जाता है, काशिफ भाई बरेली वाले, काशिफ भाई बरेली वाले, उस्ताद बरेली वाले, ठीक है। अब तक नहीं हुआ ऐसा, किसी बंदे ने नहीं करा। मेरा इज्जत मेरा रब दे रहा है, ठीक है। वो तुम लोग भाई मेरी बराबरी पे नहीं हो, बराबरी को हो जाओ पहले, ठीक है। तुम भागते खड़े हो, यहाँ बरेली की बात कर रहा हूँ, बरेली में हो के बराबरी के नहीं हो भाई, नहीं हो बराबरी के। क्योंकि तब न्यूट्रल की, जब मैं न्यूट्रल था 321 में, तुम ही लोग थे भाग गए थे। मेरा 1.5 लाख का नुकसान हुआ था, पूरा 1.5 लाख का। मैंने तुम लोगों से कुछ कहा, दलील करने में मैं आता तो बहुत दलील कर देता, क्योंकि उस पर्चे में क्या बात लिखी गई थी, कितनी गंदी बात लिखी गई थी, जो भागा क्या होगा। नहीं करा ना मैंने, नहीं करा, मैं नहीं करता हूँ दलील यार। क्या तुम लोग मुझे दलील करने की सोच रहे हो, हर जगह गया। काशिफ भाई भी कह रहा हो, मस्का भी लगा रहा हो, नहीं वहाँ पूछना चाहिए, सारे उस्तादों को बोलना चाहिए। अरे भाई क्यों बोलेंगे उस्ताद, क्यों बोलेंगे। आपके पगड़ी चल रही है, क्या माँ के पेट से पगड़ी लेके पैदा होता है इंसान, नहीं होता ना। आप लोगों की भी तो पगड़ी लेना पड़ती है। तो सारी यार, हम तो सबकी इज्जत करते हैं, सबकी तालीम करते हैं, समझे। लेकिन उसके बाद किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। और अगर इतना ही आपको शौक है, जाइए ये मामूल कबूतर, सॉरी पगड़ी मैं कह गया, मामूल जो पगड़ी का है कबूतरबाजी में, आप उसको इंडियन गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड करा लीजिए, फिर कोई नहीं अपने आप को उस्ताद कहेगा। पक्का कह रहा हूँ, डेफिनेटली करके दिखाइए मुझे, ये काम कर दीजिए, ठीक है। कुछ अच्छा करो यार, नमाज पढ़ो, ठीक है। और हाँ, दूसरी बात मैं एक और बात बता दूं, मैं पगड़ी क्यों लूं बता रहा हूँ। मैं बाख्तर खलीफा क्यों बनूं, क्या मैं नहीं बन सकता है भाई, समझ रहे हो ना, क्या पगड़ी नहीं ले सकता मैं भाई। जब मेरा सारा काम हो रहा है माशाल्लाह, अल्लाह ने मुझे हुनर दिया है, ठीक है। और हुनर भी सुनो, हुनर भी बहुत ही ज्यादा मेहनत से मिलता है, ऐसे नहीं मिल जाता है। मैं बांट रहा हूँ अपने दोस्तों के लिए,
मैं जब चाहूँ कबूतर लड़ा देता हूँ, जब चाहूँ दौड़ा देता हूँ। अल्लाह है दौड़ाने वाला, अल्लाह है सब कुछ करने वाला, अल्लाह है, मैं कुछ नहीं हुए। तो भाई शौक भी दिखा रहा हूँ आपको, बराबर दिखा रहा हूँ, हर चीज बता रहा हूँ। छोटी से छोटी जुओं की, कुरीच का दाना बनवाया, कबूतर लड़ा के दिखाया, दौड़ा के दिखाया, मिनट भी लगा के देखिए, नए कबूतर पे मिनट भी लगा के दिखा दिए, बिल्कुल नया चालू करा। आपको पता है कितने दिन, 4 या 5 दिन या 6 दिन होंगे हार्डली। 4 मिनट का पल्ला भी करा के 4.5 मिनट का दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया भाई। और क्या चाहिए? क्यों मैं तालीम में जाऊं, क्यों मैं पगड़ी लूं, क्यों बाख्तर खलीफा बन जाऊं जब मेरा सब काम हो रहा है भाई? क्या मुझे मतलब आप ये सोच रहे हैं जैसे दिल्ली में आप खुद देखिए कैसी वीडियो पढ़ते हैं, इसलिए जाऊं तालीम में? गलत बात है। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, जिन लोगों की वीडियो आती है भाई मैं खुद देखता हूँ, बड़ा यार दिल दुखता है। कबूतरबाजी ऐसी रही बैन होगी, गारंटी दे रहा हूँ बैन होगी एक दिन, कबूतरबाजी बैन लग जाएगा, समझे। और पुलिस थाने होते हैं, मैं तो इस चीज से बहुत दूर रहता हूँ भाई, नमाज पढ़ता हूँ अपने घर में, सही है, कारोबार है माशाल्लाह, बच्चे हैं मेरे बेहतरीन, और माशाल्लाह वो कबूतरबाजी 1.5 घंटे ही करता हूँ, खत्म बात, दैट्स ऑल। कबूतरबाजी मेरा शौक भी हो गया, अल्लाह ने इज्जत भी दी। अब ये यार क्या इसको गाली बकना, गाली तो मैं बकता ही नहीं हूँ भाई, मुझे पीछे में कोई बकता रहा कोई दिक्कत नहीं, अपने माँ बापों को बक रहा क्योंकि मेरे नबी की हदीस है। मेरा एक सवाल है छोटा सा भाई, आप जो इतना तालीम 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 तालीम, बरेली के भी जो भाई हमारे छोटे भाई जो चीख रहे हैं तालीम तालीम, हाँ पगड़ी अगली अगली कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा छोटा सा सवाल है भाई, क्या तालीम में जाने के लिए पैसा नहीं चाहिए? नहीं चाहिए? अगर नहीं चाहिए तुम्हारा सवाल, तो मेरे पास देखो भाई, मैं अपना तो नहीं कह सकता, हाँ मुझे करा दोगे तालीम में, मुझे ऑफर भी आया है, रिकॉर्डिंग भी सुना दूंगा, मुझे ऑफर भी आया है, डायरेक्ट तालीम से नहीं, बहुत अच्छे बेहतरीन भाई हैं हमारे यूट्यूबर भाई, उनका ऑफर आया था कि भाई आप जो सी तालीम में को मैं आपको बैठे बैठे करा दूंगा, बाख्तर खलीफा दिला दूंगा, ठीक है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्या आप तालीम में बिना पैसों को लेंगे? बताइए। तो मेरे पास बहुत पब्लिक है, सबको करा दो, सबको ज्वाइन करा दूंगा, बोलो भाई। ये सब बातें अच्छी नहीं है जो आप कर रहे हैं, करिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत शौक को बढ़ावा। हाँ एक चीज और भूल गया, जो आप लोग, मैं दिल्ली में वीडियो देखता हूँ ना, जो आप सब लोग कहते हो कि शौक को बढ़ावा दो, शौक को बढ़ावा ऐसे नहीं मिलेगा किसी की टांग खींचने में, शौक को बढ़ावा दिल से मिलेगा, जैसे हमारा बोलू भाई का शौक होता है, ऐसे होते हैं शौक। कोई एक शौक हो तो मुझे पर्सनल में या मेरे चैनल पे लिंक भेज देना, कोई एक शौक हुआ हो ऐसा, कैसा कि मिठाई से ही शुरुआत हुई और मिठाई से ही बंद हुई। यहाँ तो हम क्या देखते हैं, मिठाई से शुरुआत हुई, पहली बात तो वो शुरुआत भी नहीं हो रही, वो गालियों से शुरुआत हो रही है, ओए तू दौड़ा ले, ओए मेरे से तू दौड़ा ले, ओए 501, वो कह रहे 201, पहले तो ये हो रही है। और एंड क्या हो रहा है, एंड तो हो रही है, शौक ही नहीं हो रहा है। और जिसकी हो भी रही है, ठीक है, दिल्ली में मैं देखता हूँ, तो वो बाद में क्या हो रहा है, पुलिस थाना हो रहा है, मारा पीटी हो जा रही है, वो किसी को हार बर्दाश्त नहीं है भाई। तो ऐसे भाई तालीम में से भाई कोई फायदा नहीं भाई, हमारे हम अपने लिए कह रहे हैं, कोई तालीम में भाई कोई किसी को नीचा देखना ही नहीं चाहता है, सब ऊंचे हैं। तो भाई हम तो नीचा भी देख लेंगे, ऊंचा भी देख लेंगे, ऊंचा अल्लाह दिखाएगा, नीचा हम खुद देखने वाले, नीची नजर करके चलते हैं, तो आज ऊपर अल्लाह ताला ने कर दिया, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ भाई, तालीम में हर कोई बंदा नहीं जा सकता। यहाँ पे पूरी बरेली में 95% कबूतरबाज है, सबको तालीम में भर्ती करा दूंगा, आप बोल दो फ्री में कराऊंगा, सबको ले आऊंगा भर के, बरेली से सबको भर के लाऊंगा वहां पे दिल्ली। बताइए आप, इतना तालीम मत करो, ये सब लोग जुड़े हुए हैं, ये सबको मैं खेल बताता हूँ, सभी को बताता हूँ जो मुझे फोन करता है। हाँ जब बिजी होता हूँ तो भाई मेरा कारोबार का टाइम है, बाद में फोन करना, रात में करता हूँ, बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, और भाई जो एक रिकॉर्डिंग है हमारे बरेली से, बाख्तियार खलीफा जो है, उसने छोटा भाई जो है हमारा, ये समझ लो, तो उन्होंने बनाई कि नहीं मैंने तो पहले ही बात डाली थी, काशिफ भाई यहाँ बहुत बढ़िया है, वो नुक्ता कैसे चेंज हो गया, तो मैंने बता दिया नुक्ता कैसे चेंज हुआ। मैं अल्लाह का जो बहुत माइंडेड हूँ, वाकई में अल्लाह ने मुझे बहुत माइंडेड बनाया, पढ़ा लिखा हूँ ना, तो इसलिए माइंडेड हूँ। तो उन्होंने जो कहा ना कि सारे उस्ताद को बोलना चाहिए, सारे यार कैसी बातें कर रहे हो आप, तो खुद ही वो निकाल लो कि सारे उस्ताद बोले भाई, वो यार उनको वहीं रहने दो भाई, बहुत बड़े लोग हैं, मैं बहुत छोटा इंसान हूं, मैं जरा सा इतना सा, उनके इतनी सा हूं मैं, वो बहुत बड़े हैं, सही है। तो आपको ये बात बोलने से 10 बार पहले सोच लेना चाहिए आप क्या बोल रहे हो। आप क्या, मैं इतना बड़ा हो गया हूं कि आप सारे उस्तादों को मेरे खिलाफ खड़ा करोगे? यार ये क्या गलत बात है भाई, तभी कह रहा हूं पढ़ लिख लिया करो यार, बातें होती रहती हैं दुनिया में, बहुत सी चलती रहती हैं, उसका मतलब ये नहीं कि आप सारे उस्ताद को कह दो कि
कि आप खड़े हो भाई, बात करो, सारे उस्ताद क्यों नहीं बोल रहे हैं। एक और दिल्ली के बख्तियार खलीफा वो भी कह रहे हैं पीछे से, वो भी उनकी भी रिकॉर्डिंग आई थी मेरे पास कि काशिफ भाई कहां से पकड़े हैं। वो तो पकड़ेगा, मैंने आपको बता दिया सारा। आज के बाद मुझसे कोई बात मत करना पकड़ी, ठीक है, कोई बात मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। कबूतरबाजी में आप गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड करा लो पकड़ी, मैं कबूतरबाजी खत्म कर दूंगा उस दिन, खत्म कर दूंगा। कोई भाई मेहनत से 20 बच्चे तोड़ना पड़ रहा है क्या नहीं, उसके लिए मेहनत करी है मैंने, संघर्ष करा है बहुत। जो एक बात बता दूं भाई, मेरा जो ग्रुप है ना कबूतरबाजी का पूरा, जो जितने भी लोग मेरा खेल उड़ाते हैं, जितने भी लोग मुझे कमेंट करते हैं, जितने भी मेरे वीडियो करते हैं, मेरे एक फैमिली है और उस फैमिली में ना सभी हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब है, और सब एक फैमिली की तरह रहते हैं और सब मेरे को उस्ताद कहते हैं, सब टोटल, कोई भेदभाव नहीं। कबूतरबाजी इसी का नाम है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सब मुझे यकीन मानना, इतनी मोहब्बत और इतनी मेरे अल्लाह ने इज्जत दी है कि मेरे सब भाई पता है मेरे को क्या करते हैं, सलाम वालेकुम काशिफ भाई, ये सब जानते हैं। जब कॉल करते हैं तो कहते हैं सलाम वालेकुम। तो ये क्या, मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा करो, नहीं, जो मुझे नमस्ते करता है मैं उसको जवाब देता हूँ उसको, ठीक है। जो मुझे जो बोलता है मैं उसको जवाब बैक में देता हूँ मैं, लेकिन क्या वो खुद ही इज्जत करते हैं। तो ये इज्जत भी अल्लाह ने नवाजी है, ये सब जानते हैं, ठीक है भाई। मेरे भाई किसी से मत जलो, ठीक है, किसी से मत जलो। आप बख्तियार खलीफा हो, आपने क्या उखाड़ लिया और हमने क्या उखाड़ लिया सबको पता है, ठीक है भाई। किसी से जलो मत, शौक को बढ़ावा दो। कमेंट पढ़ लेना सबके कि भाई जिनने भी करा, भाई काशिफ भाई आपने बरेली का नाम रोशन कर दिया, ठीक है। तो वो इसीलिए कहा कि आज तक हिस्ट्री में ऐसा बरेली में नहीं हुआ है, ठीक है। चाहे पगड़ीबंद हो, खलीफा हो, बख्तियार हो, कोई हो, ठीक है। यहाँ तो फिलहाल तालीम है ही नहीं, कोई भी नहीं है, उस्ताद ही नहीं है, पूरे बरेली में एक उस्ताद नहीं है पगड़ीबंद। वैसे उस्ताद बहुत है, हुनर बहुत है बरेली में, ठीक है। बरेली का कबूतर जाता है दिल्ली और दिल्ली का आता भी है, अमरोहा भी लौटफेट होती रहती है, ठीक है। तो भाई अपना नाम बढ़ाओ और दूसरों जलो मत। यकीन मानना अल्लाह तुम्हें भी इज्जत देगा, एक ना एक दिन देगा इंशाल्लाह। सबसे प्यार मोहब्बत रखो, और जो प्यार मोहब्बत रखता है, दूसरे से हसद नहीं करता है, वही आगे बढ़ता है। ये जो मैं आगे बढ़ाऊं ना, इसलिए बढ़ाऊं। मेरे भाई का कमेंट था यहाँ पे विशाल भैया का, वो भी लगा दूंगा कि देखो क्या कहा है, तो वो खुश हो रहे हैं। और ये खुश तभी होगा बंदा, समझे। वो मैंने तो भाई ये देखा है, मैं आज खुल के बोल रहा हूँ कि यार दूसरा इंसान फिर भी खुश हो जाएगा, अपना खुश नहीं होगा। अपने को सबसे पहले दर्द उठेगा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों आगे बढ़ गया। तो भाई ऐसा मत करो, आगे बढ़ो, अल्लाह ताला तुम्हें भी आगे बढ़ाएगा। दूसरों जलोगे नहीं तो ही आगे बढ़ाएगा। और अपने वही उड़ा रहे हो 50, 40, 38 कबूतर, उससे चुड़ीमारी कर रहे हो, कोई नाम नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। करके दिखाओ, मेरी तरह करके दिखाओ जो मैंने कर दिया, और इंशाल्लाह करता रहूंगा। अभी तो 1 साल हुई है ये, वो खेल बताते हुए नहीं, वीडियो बनाते हुए। जो मैंने चैनल फिर से डंप हो गया था, छोड़ दिया था चैनल, तो कारोबार में पड़ गया था। फिर माशाल्लाह कारोबार में सेट हुआ तो मैं कबूतरबाजी में लौट ही आया, आपका भाई रिटर्न, ठीक है। पिक्चर है बहुत देखनी, वही पिक्चर रिटर्न समझ लो। तो आ गया कबूतरबाजी में, वो खेल बताता हूँ। मुश्किल से कितना वो टाइम होगा, झाड़ से बताया, हाँ अभी जो झाड़ हो रही तभी से खेल बताया है। आगे आगे देखो इंशाल्लाह होता है क्या, तो बहुत आगे जाना है, अल्लाह ताला बहुत हमारा आगे लेके जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। जो तुम कह रहे हो भाई कि पहले भी मैंने कहा था, पहले भी मतलब पहले उस्तादी शागिर्दी का यहाँ पे छोटा सा न्यूट्रलो का प्रोग्राम, फिर मैं ये कहूंगा न्यूट्रलो का प्रोग्राम हुआ था, न्यूट्रलो का। तो क्या हुआ था, उस्तादी शागिर्दी का, सही है। तब भी आप ही बोले थे भाई, हम तो आपकी इज्जत करते हैं, छोटे भाई हो आप, हमारे छोटे ही समझते हैं, छोटे हो हमारे तो छोटे समझेंगे। और माशाल्लाह रुतबे में आप तुमसे ऊंचे हैं, बहुत बहुत ज्यादा ऊंचे हैं। ये पूरी दुनिया में लोग जानते हैं, पूरी दुनिया के लोग कबूतर उड़ा रहे हैं माशाल्लाह, जो जो जुड़ता जा रहा है। और अभी टाइम ही ज्यादा नहीं हुआ, इसलिए यूट्यूब चैनल और ग्रो होगा भी इंशाल्लाह, अल्लाह मेरा करवाएगा। तो फिर आगे आगे देखो होता है क्या। बाकी इतना मत जला करो भाई, सही है। तुम्हें तो बहुत खुश होना चाहिए कि एक हम तालीम में हम कुछ नहीं कर पाए, हमारा भाई इतना आगे बढ़ गया, बड़ा भाई हमारा, माशाल्लाह जवाब नहीं। आपको और कहना चाहिए था लोगों से, नहीं भाई उन्होंने शागिर्दी करी है तो वो भाई न्यूट्रल लोग तो ये हैं, इसीलिए तो वही लोग बना रहे। कोई तालीम वाला तो आगे नहीं बना गया। हाँ जिनकी वीडियो नहीं बनी उनकी बात अलग है, हमने वीडियो नहीं बनवाई उनकी, ठीक है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात भाई। मैं तो भाई इसको बड़ा मानूंगा, मुझे अल्लाह ताला ने अता करा है भाई, मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ खूब। मैं नाशुक्रा नहीं हूं, तो तुम भी नाशुक्रे मत हो, कुछ करके दिखाओ लोगों के लिए। जब लोगों के लिए करोगे ना तो दिल से तुम्हें लोग लाइक करेंगे, अपने लिए करोगे कभी कोई लाइक नहीं करने वाला, खुदगर्ज कहलाता है इंसान। और मेरे भाइयों आप लोगों से मेरा वादा है, यकीन मानना, मैं जुबान का आपको पता ही होगा, जब जो जो मुझे चैनल पे देखता है, मैं जुबान का बहुत पक्का इंसान हूँ। मेरा वादा है मैं ना ही कभी जिंदगी में पकड़ी लूंगा और ना ही किसी तालीम ज्वाइन करूंगा, कोई करूंगा ही नहीं तालीम जो कि बनी हुई है, मतलब कोई ऐसा रजिस्टर्ड कानून नहीं है
तो मैं बता रहा हूँ और लोगों के लिए जो, ठीक है, क्योंकि मेरे नए भाई हैं, बहुत कमेंट आए उनके कि भाई आप हमें छोड़ना मत, हमारा साथ मत छोड़ना, तो उनका साथ ऑटोमेटिक छूट जाएगा, हमें पता है सब, ठीक है। बाकी माशाल्लाह तालीम में या पगड़ी नहीं लेके मैंने वो काम कर दिया और मेरे रब ने कराया, जो शायद ही अब तक कबूतरबाजी में कहीं नहीं हुआ होगा। हाँ हुआ होगा, मानने वाले लोगों के बहुत होते हैं, यहाँ पर भी हमारे बहुत अच्छे उस्ताद गुजरे, उनके बहुत मानने वाले थे बरेली में, लेकिन हाँ सोशल मीडिया पे कभी नहीं हुआ था इतना, मतलब समझे ना कि इतना सम्मान देना, और वर्ल्ड में नहीं हुआ था। जैसे कि मेरा जब माशाल्लाह पूरे वर्ल्ड में सोशल मीडिया के थ्रू है, अल्लाह ने कराया, तो उसमें यह है कि उनको वहीं के लोग जानते थे, वो भी बिना पकड़ी गई थे। तो नहीं भाई, मैं पगड़ी ना लेने वाला, ना ही मैं किसी तालीम को ज्वाइन करने वाला, अल्लाह का शुक्र है मेरे पास सब कुछ है, ठीक है। मेरा कबूतर देखो भाई, कबूतरबाजी में क्या चाहिए, नए इंसान के लिए बता रहा हूँ, जरूरी है तालीम में जाओ, अरे यार कबूतर अच्छा उड़ना चाहिए, बस दैट्स ऑल। कबूतर अच्छा उड़ता है, दौड़ता भी है, मिनट भी लगाता है, सब कुछ करता है, वो भाई हम तो भाई शौक दिखा रहे हैं। और हमारे जितने मानने वाले हैं भाई, उनसे भी इंतहा है, आप किसी से मुंह चाटा मत करो, मुंह चाटा तो होते ही रहते हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता वो मुंह चाटा ही करते हैं, तो आप सिर्फ शौक दिखाओ। कोई कुछ भूत रहा है, कुछ कह रहा है, भौंकने दो भाई, भौंकने का तो काम है, जब इंसान ऊपर चढ़ता है ना सीढ़ी, तो नीचे वाले बहुत चीखते हैं, ची चाँ चौं चौं सकते हैं, हम क्यों नहीं चढ़ पाए, तो इसलिए सिर्फ शौक दिखाओ जितने मेरे मानने वाले हैं। जैसे आज इज्जत मिली है, जब हम परसों गए थे, लोग बड़ी दूर दूर से आए, सबने ये कहा कि एक लालबंद घाघरे वाला लड़का आया था जो शागिर्द हुआ माशाल्लाह, यूपी 13 लालबंद घाघरे चैनल भी है उनका, तो बहुत शानदार पल्ला दौड़ लिया। मैंने कल रात में वीडियो देखी और भाई मुझे वो वहीं दिखा रहे थे दिल्ली में, प्लीज उस्ताद एक बार कबूतर तो देख लो, मैंने कहा दौड़ रहा है, छतों में लगता वो दौड़ रहा, सारे घर के पट्टे बनाए, 50 से 55 पट्टे हैं। तो ये क्या है, मेहनत उनकी है भाई, हुनर मेरा है, और इंशाल्लाह सबको हुनर दूंगा, ठीक है। तो भाई हम क्यों जाएं, हम क्यों तालीम ज्वाइन करें, जब हमारा कबूतर उड़ रहा है, हमारे लोगों के कबूतर अच्छे उड़ रहे हैं, तो कोई जरूरत मैं समझता नहीं हूँ कंपलसरी है, कोई कंपलसरी नहीं है, सबको अपना जिंदगी जीने का हक है, जैसे चाहे जिंदगी जियो भाई, ठीक है, कोई कंपलसरी नहीं है और कोई रजिस्टर्ड कानून नहीं है ऐसा, ठीक है भाई। रजिस्टर्ड कानून होता तो इंशाल्लाह हम सोचते भी पकड़ी लेते, फिर भाई हमें लेने की जरूरत कोई नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, हमारे शौक और हैं गाड़ीबाजी के, अल्लाह का जो वही कर रहा है वो करते रहेंगे इंशाल्लाह। एक बात और कि इसके बाद मैंने आज पूरा अपनी जिंदगी की कबूतरबाजी और जो और होती है, जो पगड़ी कहते हैं कि वो ले लो ये ले लो, उनके लिए मैंने ये मैसेज दिया था, पूरा वीडियो देख लेना, मैसेज देखना, उसके बाद मत चीखना कि तालीम ले लो पगड़ी ले लो, ये सिर्फ पगड़ाई वाली बातें कराई जाएंगी आपकी, ठीक है। मैंने आपको पढ़े लिखो वाला भी समझा दिया, और नया जो कबूतरबाज बच्चा जब पैदा होता तब से समझा दिया, पूरी बात समझा दी, ठीक है। तो किसी को मत उसका उकसाओ, आप पहले कानून सीखिए, कानून सीखेंगे तो इंशाल्लाह सब कुछ सीख जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद भी ये बता दिया था उस प्रोग्राम में भी 2-2 3-3 बार, हमें पता है कि भसड़ होगी कुछ ना कुछ, किसी के लगेंगी मिर्चें, तो वही हुआ, मिर्चें लग गई। और यहाँ बरेली में बस ज्यादा नहीं है, 1 या 2 हैं बस, उनके ज्यादा लगती है मिर्चें, बहुत ज्यादा लगती, क्योंकि पता क्या, कुछ कर ही नहीं पाए, कभी कुछ नहीं कर पाए। अब काशिफ भाई को देख नहीं पा रहे हैं, अब माशाल्लाह काशिफ भाई थोड़े से जरा सही है, ठीक है, तो भाई उनको दबाया भी नहीं आ सकता है, ठीक है। वो भाई अल्लाह का शुक्र है भाई, हम तो बस सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, डरते नहीं किसी से। तो यही है बस कि भाई हम कबूतरबाजी कर रहे हैं, छोटी मोटी करने दो हमें, हमारे लोग हमसे सीख रहे हैं, हम सिखा रहे हैं, फ्री में सिखा रहे हैं, फ्री में सिखाते रहेंगे। हाँ सोचा था कि कुछ खेल की आड़ रखेंगे, जो कि थोड़े बहुत हैं वो तो रखूंगा ही, 2-4 खेल बस, बाकी बड़े खेल जो मेरे पास बहुत ज्यादा हैं वो सब बांट दूंगा, सब बांट दूंगा लोगों को, चुटकी बनवाऊंगा, कर्री खतरनाक वाली जिसे कहते हैं, देखना आप कि वीडियो में कौन कौन से नाम होते हैं चुटकियों में। तो ये सब उकसाओ मत, जितना उकसाओगे उतना ही लोगों को बताऊंगा मैं, उतने ही खेल खोल दूंगा, यकीन मानना। और देखो भाई, मेरे अगर खेलों में दम नहीं होता तो सबका कबूतर उड़ता नहीं, और मुझे कोई मिलने भी नहीं आता दिल्ली में, कोई नहीं मिलता, कहता अरे भाई कहाँ जा रहे हो यार, कबूतर तो उड़ता नहीं है इनके। तो भाई जाने कितने लोग तो मेरठ से थे, फोन अचरफ के बाद कितना फोन आ रहा था पता है, इतनी दूर से, भाई उस्ताद से बात करा दो, वीडियो कॉल कितने लोगों ने करी वहां पे, कितने लोगों ने करी। ये इज्जत मेरे रब ने नवाजी, बड़ा मजा आया देख के, ठीक है। अल्लाह ताला उम्मीद है इंशाल्लाह इससे ज्यादा अपने बंदे को इज्जत नवाजेगा, ठीक है। और भाई ये इज्जत भी मैं बता दूं क्या, इज्जत उसको मिलेगी जिसका दिल साफ और जो अपने रब की इबादत करता है हर टाइम, कहीं भी हो, सफर में भी हो, रब की बात करता है, ठीक है भाई। ये तो कबूतरबाजी की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है, आप लोगों को खुश होना चाहिए, मेरे सारे उस्ताद, मेरे सारे खलीफाओं को खुश होना चाहिए। और सब हुए कुछ ही लोग हैं, 2 लोगों की रिकॉर्डिंग आई है बस जो खिलाफ बात कर रहे हैं, और कोई नहीं कर रहे हैं भाई, सभी खुश हुए होंगे कि पहली बार ऐसा हुआ कबूतरबाजी में कि मैं यहां से दिल्ली से गया और मैंने नंबर दिए थे,
जो 2 नंबर दिए थे उस पे लोगों ने भाई सुनो कंटा डलवाने के लिए भी, सच बता रहे हो, इज्जत चाहिए। कंटा डलवाने कहाँ कंटों की लाइन लग गई। वो कंटा तो कंटा रात तक हम, ये अंकित भी जानता है और अशरफ भी जानता है कि रात तक लोगों के फोन आए कि एक बार खिदमत का मौका दे दीजिए, वहां भी लिफाफे मिले हैं दहा, समझे। तो भाई बात सिर्फ ये है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कबूतरबाजी की हिस्ट्री में। आप मुझे दिखा दीजिए, वरना अगर मैं गलत हूं तो मुझे दिखा दीजिए कि लोग ऑनलाइन शागिर्द हुए हैं। हैदराबाद भाई पूरे इंडिया में से कोने कोने से शागिर्द हुए हैं, मुंबई से, पुणे से, ठीक, लखनऊ से, आगरा से ऑनलाइन शागिर्द हुए भाई। पहली बार जिंदगी में ऐसा हुआ। और सुनिए और बताऊं, मैं कोई बात झूठी नहीं बोलता हूं। वाले कह रहे थे कि काशी भाई प्लीज इस फंक्शन में कुछ ऐसा रख लो, कमेंट कर रहा था मेरे यूट्यूब पे कि कुछ ऐसा रख लो कि भाई हमें भी शागिर्द कर लो, ऑनलाइन कर लो, तो और हो जाता भाई बवाल, क्या फायदा। तो भाई समझो, शौक को बढ़ावा दो। बस मुंह से बोलने में शौक को बढ़ावा, शौक को बढ़ावा, शौक को बढ़ावा नहीं होता है। शौक को बढ़ावा होता है दिल से, दिल से देखा था, दूसरे के लिए जलन ना हो, हसद ना हो। तो भाई आप लोग अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखें, नेगेटिव ना रखें मेरे लिए, ठीक है। जो मैंने काम कर लिया, जो मेरे अल्लाह ने मुझे कराया है, जो अल्लाह ने मुझे मेरे कराया है, वो शायद ही यूट्यूब की दुनिया में या कबूतरबाजी की दुनिया में अब तक किसी के साथ हुआ हो, नहीं हुआ है किसी के साथ, ठीक है। और ये कंटे डलवाने के लिए ना ये इज्जत चाहिए होती है, खुद इज्जत ने डलवाए कंटे, सही है। और जो जिन जिन भाइयों कबूतर उड़ा उन्होंने कंटे डाले हैं, सही है। तो बस ये इज्जत चाहिए होती है, हमें और कुछ चाहिए भी नहीं भाई, इज्जत ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। सब तालीम वाले के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, सारे उस्तादों किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। मैं कह ही नहीं रहा हूँ किसी उस्ताद के लिए। जो बाख्तार खलीफा है सब उनके लिए बात है ये, एक दो लोग हैं, उनमें से भी 1-2 लोग हैं जिन्होंने रिकॉर्डिंग छोड़ी, बस उन रिकॉर्डिंग के लिए बात है और किसी के लिए नहीं है। दूसरी बात, सब ऐसे नहीं होते। एक तालीम से ही फोन आया था अंकित के पास, ठीक है। सुबह अंकित ने मुझे बताया कि तालीम के हैं, बहुत अच्छे हैं वो। उन्होंने छूटते कहा कि भाई मैंने तुम्हारी एक गलती नोट करी है, तुम काशिफ, कभी काशिफ कह रहे हो वीडियो में, कभी काशिफ भाई कह रहे हो और कभी उस्ताद काशिफ कह रहे हो, तुम काशिफ नहीं कहते। तो वो भी तालीम के है ना, देखो इज्जत जहां से मिलना है वहां मिल जाएगी। और फिर अच्छा रही बात अंकित की, अंकित है मेरा दोस्त, बात ही है, और आज से नहीं बहुत पहले से मेरा दोस्त है, ठीक है। और उसकी एक थोड़ी सी मिस्टेक कह दीजिए, मिस्टेक है कि वो जैसे मुझसे बोलता है आपस में वैसे उसने वीडियो में बोल दिया। उसकी इंटेंशन कोई नहीं थी ऐसी, उसकी तरफ से मैं बता रहा हूँ, इंटेंशन कोई नहीं थी उसकी कि वो मुझे कोई नीचे दिखा, ऐसा कुछ नहीं है भाई, आप भी मत सोचो, उसकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है। हाँ बस थोड़ी सी उसकी एक मिस्टेक जो है वो ये है कि वो सोशल मीडिया पे है, वो यूट्यूबर है, उनको एक बात ये सोचना चाहिए, अभी मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं, अभी नहीं हूं फिलहाल के लिए। क्यों, अभी तो दोस्त हूं, लेकिन जो वीडियो जा रही है ना, अपलोड हो रही है, तो वो दुनिया में सब लोग देखते हैं, जो चाहने वाले वो बुरा मानेंगे। तो उनकी एक ये मिस्टेक रही बस, और कोई बात नहीं है। उसका इंटेंशन गलत नहीं था अंकित का, ठीक है। वो मेरा दोस्त है, इसलिए काशिफ, कभी काशिफ भाई भी कहता, मैं भी उसको कभी अंकित भाई कहता हूँ। तो ये तो इज्जत देने वाली बात है, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, चलो उसके लिए मैंने आपको बोल दिया, ठीक है। उसकी थोड़ी सी मिस्टेक है, कोई इंटेंशन नहीं था उसको। लेकिन उसमें क्या फर्क है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे होता है, उसमें प्रशासन साथ में होता है, सब कुछ होता है, ठीक है, और अवार्ड से नवाजा जाता है। हमारी कबूतरबाजी क्या है, सुनिए आप, कितनी गंदी हो चुकी है कि अगर कहीं दौड़ होती है, जरा सी देर में पुलिस आ जाती है, बंद कर देती है। मैंने पूरी पार्टियों को बंद होता हुआ देखा है, पूरी पार्टी। तो अब आप हिसाब लगाइए कि ये उसके लिए इतना वो है कि पकड़ी। तो भाई समझो, कबूतरबाजी बैन मत कराओ, सही। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई, छोटी सी बातें थी, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूँ, क्या दिल बोल रहा है, क्या बक दे रहा हूँ, उसके लिए माजरत चाहता हूँ भाई। अगर किसी को कुछ कह दिया, मेरा छोटा बड़ा भाई किसी को भी, बाकी सोम भैया की जो बात गलत थी उन्होंने माजरत कर दी, उसको उसी टाइम क्लोज कर देना चाहिए। जो मेरे शागिर्द हुए और मैं तो उनको अपना शागिर्द कहूंगा, मैं उनका उस्ताद हूँ, उन्होंने दिल से माना है, ऐसे सब लोग मानते हैं। और इंशाल्लाह कल की वीडियो में, परसों की वीडियो में नंबर दूंगा आपको अपना एक पर्सनल। लेकिन मेरे भाई प्लीज फोन मैं बता दूंगा, उसी टाइम आप करें, बात भी करूंगा आप लोगों से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, खेल भी पूछ लेना, ठीक है। चलिए दोस्तों, दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके दिल में बसना है इंशाल्लाह।